जय हिंद। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का टाइप 5 नंबर यानी टाइप 5 में क्वेश्चन को देखेंगे और इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन 1 से 2 तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा और एक क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का। टाइप 5 में हम लोगों को पढ़ना है, टाइप 5 में हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित 2 अंक में एक क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हर साल क्वेश्चन पूछता है और इस साल भी क्वेश्चन आएगा। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत होता है इसको याद कैसे करें। तो आपको हम एक बात बता देते हैं, आप सबसे बढ़िया है कि एक त्रिभुज बना लीजिए और इस त्रिभुज का जो निर्देशांक है, आप निर्देशांक जो है कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आप x1 y1 इसका निर्देशांक मानते हैं तो ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x3 y3। ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब आपको सबसे सरल तरीके से हम बता देते हैं, सबसे आसान तरीके से बताते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिएगा, निर्देशांक कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। x1 y1 यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले x1 जो है ये सीधा रहेगा। x1 क्या है? सीधा, यानी x1 x2 और y3 ये सीधा रहेगा। ठीक है, अब आपको देखिए y2 से चलना है। कहाँ से चलना है? y2 से। y2 से कहाँ जाइएगा? 3 के पास। ये हो जाएगा y2 से y3। पहला स्टेप में आपको चलना है y2 से y3। ठीक है, अब दूसरा बात क्या करना है, y2 में से y3 घटाइएगा, फिर y3 से फिर कहाँ आ जाइए? y1 के पास। यानी आपको दूसरे स्टेप में कहाँ आ जाना है? y3 से y1। और तीसरे स्टेप में क्या करना है? y1 से y2। ये तीसरे स्टेप में आपको याद रखना। ऐसे आप फिगर बना लेंगे और आसानी से फॉर्मूले को बना लेंगे। देखिए, अगर आप चलते हैं y2 से y3 तो y2 माइनस y3, फिर देखिए y3 क्या है? y1 है। y3 में से y1 को घटा दीजिए और फिर देखिए y1 में से किसको घटाया गया है? y1 में से y2। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं या जब आपको नहीं याद आए तो बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी शीर्ष 1, -1, -4, और -3, -5 है। यह है त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और यहाँ से आपको निर्देशांक दिया है 1, -1, -4, और -3, -5। अगर आप इसको लिखें तो अगर यहाँ से इस डायग्राम में लिख दिया जाए तो अगर हम इसको लिखें तो 1, -1, फिर इसको लिख सकते हैं -4, और ये लिख सकते हैं -3, -5। ये त्रिभुज का निर्देशांक हो गया। अब यहाँ देखें तो x1 हो गया 1, y1 हो गया -1, x2 हो गया -4, y2 हो गया 6, x3 हो गया -3 और y3 हो गया -5। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लिखेंगे 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है। आगे